और बड़ी खबर है कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। बाबा सिद्दीकी ने लीलावती अस्पताल में भर्ती से पहले ही दम तोड़ दिया है। बाबा सिद्दीकी पर 3 लोगों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। बेटे जीशान के ऑफिस से निकलते वक्त उनको गोली मारी गई थी। हमलावरों ने गोली सिद्दीकी के एक सहयोगी के पैर में भी लगी थी। और आपको बताएं कि 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी। पहले भी उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन जब उनको जान से मारने की धमकी दी गई उस समय उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। बांद्रा के निर्मल नगर परिसर में जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई है। अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उस दौरान घात लगाए बैठे 3 लोगों ने उन पर फायर कर दिया। और आप देखिए किस तरीके से सटीक निशाना लगाया गया बदमाशों के द्वारा। बाबा सिद्दीकी पर अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। भर्ती उनको कराने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन भर्ती कराने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और एक तरीके से हलचल पैदा करने वाली ये खबर, बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई और कुछ समय बाद ये खबर आती है कि उन्होंने दम तोड़ दिया है, उनका इंतकाल हो गया है। बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम, जिन्होंने पार्षद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए राजनीति में, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बात अलग है कि कई ऐसे विवादों से भी उनका नाम जुड़ता रहा है, लेकिन खंडन लगातार उनकी तरफ से किया जाता रहा है। बॉलीवुड में अच्छी खासी पैठ बाबा सिद्दीकी की, और कहा जाता है कि उनकी इफ्तार पार्टी में सारे गिले शिकवे दूर हो जाते थे। एक बुलावे पर कितने भी बड़ा कोई अभिनेता हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई भी हो, एक ही न्योते पर, एक ही बुलावे पर दौड़ा चला आता था। कि बाबा सिद्दीकी की पहचान इस तरीके से रही है। इफ्तार पार्टी उनकी काफ़ी फेमस रही है। पूरा नाम उनका बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी है। 1977 में अपने छात्र जीवन में ही कांग्रेस पार्टी से वो जुड़ गए थे। बाबा ने मुंबई के MMK कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद 1992 और 1997 में 2 बार BMC नगर निगम पार्षद वो चुने गए। 1999, 2004, 2003 में 3 बार उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। और CM एकनाथ शिंदे ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस वक्त खबर मिल रही है तीसरे आरोपी की मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हुई है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आता है, वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इस मामले की जांच कराएंगे। देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं। 3 लोगों पर आरोप है 4 से 5 राउंड फायर करने का। आप ये देखिए जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, शूट किस तरीके से किया गया है, ये आपको समझ आएगा कि पूरी तरीके से प्लानिंग पहले की गई थी और उसके बाद इस तरीके से फायर किया गया। काफी हलचल पैदा करने वाली ये खबर, क्योंकि महाराष्ट्र में कभी भी चुनावी तारीख का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी वहां पर होने हैं। राजनीतिक सरगर्मियां पहले से ही बहुत तेज हैं। पार्टियां जुगत में लगी हुई हैं किस तरीके से जीत हासिल की जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से ये बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद हलचल पैदा हो जाती है, हलचल सी मच जाती है। और आप देखिए किस तरीके से बाहर इकट्ठा लोग होना शुरू हो चुके हैं। एनसीपी नेता हैं बाबा सिद्दीकी, जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका इंतकाल हुआ है। फायरिंग पहले उन पर की गई, 4 से 5 राउंड फायर किया गया और कुछ समय बाद पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। भर्ती भी नहीं हो पाए थे, उनको भर्ती कराने के लिए लेकर दौड़े लोग, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए हर कोई यही मांग कर रहा है कि जिन्होंने
फायरिंग की है वो पकड़ में जल्द से जल्द आए और उन पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन आप देखिए कि लोगों का जुटना किस तरीके से शुरू हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है और जानकारी ये भी मिली है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और तीसरा जो आरोपी है उसकी मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा जिससे कि जल्दी से जल्दी इन हमलावरों पर कार्रवाई हो सके। गोली मारकर हत्या बाबा सिद्दीकी की गई है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे ये बाबा सिद्दीकी। यूपी और हरियाणा के 2 शूटर बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा सिद्दीकी को 6 गोलियां मारी गई थी, 6 गोलियां मारी गई थी, 6 फायर किए गए उन पर और जो निशाना लगा उनके सीने पर लगा और यही वजह रही कि भर्ती कराने तक का समय नहीं मिला और भर्ती कराने ही उनको ले जाया जा रहा था, लेकिन भर्ती होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें नहीं बचाया जा सका, वो नहीं बच पाए। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरी करने और हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है, फिर चाहे वो एनसीपी के नेता हो या फिर अन्य हो, क्योंकि लगातार इसी बात का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ तो विजयदशमी का महापर्व मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़े बड़े आयोजन होते हैं विजयदशमी के पर्व पर, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा पुख्ता रहता है, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर रहते हैं। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आज के इस बड़े दिन पर, आज के इस खास दिन पर इस तरीके से ये बड़ी वारदात और एक बड़े नेता की हत्या कर देना, उन पर फायर कर देना, उनको गोली मार देना, उनका नहीं बच पाना, ये तमाम सवालों के घेरे में आ चुका है और घेरा जा रहा है मौजूदा सरकार को, विपक्ष की तरफ से, अन्य लोगों की तरफ से, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जल्दी से जल्दी जांच हो और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है जिसके कहने पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो पकड़ में आ सके, इसकी मांग की जा रही है। क्योंकि बदमाश जो आए हैं वो किसके द्वारा भेजे गए हैं, किसने भेजे हैं, किस मंशा के साथ भेजे हैं, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, ये सब पता लगाया जाएगा पुलिस के द्वारा। और इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाएंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाए और सामने आ पाए वो चेहरा जिसने निर्देश दिया इन बदमाशों को, जिसने भेजा इन बदमाशों को बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के लिए। तो देखिए महाराष्ट्र में इस वक्त हलचल है। महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरीके से लोग जुट रहे हैं मुंबई में, वो आप देखिए। सीने और पेट में उनके गोली लगी। पुलिस ने हालांकि 2 शूटर को हिरासत में लिया है, अभी तक ये जानकारी मिली है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली ये खबर, बाबा सिद्दीकी को गोली मारना, उसके बाद उनका इंतकाल होना, अब पूरे मामले में जांच की मांग तेजी से की जा रही है क्योंकि मुद्दा और ये मामला बहुत ज्यादा गर्मा चुका है।